तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 1 डिग्री का क्यों सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही H बॉन्ड बनता है तो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और जब उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है तो जिस कारण से वो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि किसी को बाहर से सपोर्ट मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है कि रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि 3 साइड से ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 1 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, 3 डिग्री की। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर जब कभी भी कोई भी अल्कोहल आ जाए, अगर जब आपको देखना हो तो आप कैसे देख सकते हो, तो 3 तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला तरीका, सबसे पहले देखिएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सेकंड देखिएगा आप हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे। एंड थर्ड वन देखेंगे डिग्री। अब ये डिग्री कब देखिएगा, तो आपको जब सारे सिमिलर टाइप के हो, यानी कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तब डिग्री का यूज करना। अगर सबसे ज्यादा अगर जब मास है तब तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, और यहाँ पे ईथर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 46 है, यानी कि इथेनॉल में क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा हो जाता है। मिथॉक्सी मीथेन का भी लगभग क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, यानी कि जो CH3OH का क्या हो जाता है, लगभग सिमिलर हो जाता है, लेकिन प्रोपेन का जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे इस कारण से होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या सर ईथर में पाया जाता है? पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है, इसी कारण से। हाँ जी बोलिए प्रीति। फिर अगर O के साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होगा तभी उसमें मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। हाँ, अगर जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लेते बनता कैसे, कोई भी मैंने एक अल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे HOR ले लेता हूं। ऐसा इसलिए लिया ताकि यहाँ पे मैं इसको दिखा सकूं। अगर आपके पास ये क्या है, H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है सर OH के बीच में, कौन कॉल के बीच में, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का तो होना नेसेसरी है, साथ में ये चारों में से कोई भी एक दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो है बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ पे जो है फोन कॉल में जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लोरीन वाले जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हमारे इनऑर्गेनिक में ज्यादातर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना तो इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गया। अगर इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गया तो जिस कारण से इसकी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और अगर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो आपको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी जिस कारण से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वही कहता है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ईथर में यानी कि कैसे लगता है, तो यहाँ पे देखिए मिथॉक्सी मीथेन ले लेते हैं, CH3 एंड हमारे पास क्या है, OCH3 है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ बोलिए। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करोगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, यस सर। ओके। मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए ना आपको ये दो कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन क्या कहता है कि आपका फोन कॉल होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, और इनके और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, 4 से लेकर 40 किलो जूल के आसपास होता है। लेकिन फिर भी क्या करता है कि जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है,
और जब इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए ईथर है, अब ईथर के सामने भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसके पास यहाँ से ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, चारों साइड से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये CH3 अपने साइड से और थोड़े अगल बगल से इन पोर्शन से वो आने नहीं देंगे, और जब इन पोर्शन से वो आने नहीं देंगे तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन फिनॉल के कंपैरिजन यानी कि अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यही बात जो है इन्होंने लिखा भी है। कहोगे सर तब तो यहाँ पे देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास दोनों का 46 है, लेकिन यहाँ पे कहोगे 351 है और यहाँ पे कितना 248 है। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इसकी इथेनॉल की जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, यहाँ पे कम बनता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि 248 केल्विन हो जाता है। हाँ जी बोलिए मनीषा। सर इस इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? अभी जस्ट आएगा, देखिएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको अरेंज करना रहेगा, या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब ये प्रोपेन है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया तो वैसे भी जिसका मास ज्यादा होता है तो उस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम बनता है। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा पहले मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। अब सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को दूसरे के अंदर जो है क्या कर लेना, डिसॉल्व कर लेना, या सॉल्युबल कर लेना, या घुल मिल जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जितना साइज छोटा होगा उतना अच्छे से ग्रुप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिसॉल्व क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना अच्छा आपका सॉल्युबिलिटी होगा। हमें दो बातें याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी के लिए साइज का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, H बॉन्ड अगर ज्यादा होगा तो मुझे बताइए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन है सॉल्युबिलिटी की। तीसरी बात कि पोलर सॉल्वेंट जो होगा ना, polar solute dissolve in polar solvent। ठीक है, आप इस बात को याद रखना कि पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नन पोलर जो है नन पोलर में डिसॉल्व करेगा। एक पोलर दूसरा नन पोलर जो वो आपस में डिसॉल्व नहीं करते, जैसे पानी और ऑयल, पानी पोलर है, ऑयल जो है नन पोलर है, तो वो आपस में कभी भी डिसॉल्व नहीं करते हैं। जिसको आप लोगों को डेंसिटी के हिसाब से समझाया जाता है छोटे क्लासेस में कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, जिस कारण से ऑयल ज्यादा जो है क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जो है फ्लोट करते रहते हैं, या तैरते रहते हैं, या मिक्स नहीं होता है। वही कहता है द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ साइज। अगर जितना ज्यादा अल्काइल या अराइल का ग्रुप या हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है बड़ा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। जितना लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा, एंड जो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो आपका जो है सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा हो जाएगा। आप इन दोनों कंडीशन को देख के बता सकते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता करेंगे कि किसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया तीन कंडीशन कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि आप चेक करो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरा चेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। जिसका H बॉन्ड ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तीसरा हम लोग चेक करेंगे डिग्री,
कि वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला आपके सामने पेंटेन 1 ऑल दिया हुआ है, ए CH3 CH2 एंड हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 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 एंड OH। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा बी ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। ये क्या हो गया ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। अब हम बात करते हैं सी ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 CH2 CH2। यहां से एक H हटाइए और यहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे OH। डी आपके पास इथेनॉल है CH3 CH2 एंड OH। E आपके पास क्या है प्रोपेन 1 ऑल है CH3 CH2 CH2 एंड OH एंड F। सर में लास्ट में CH3 नहीं होगा? किसने, अच्छा यहाँ पे ना, यस सर। ठीक है। F हमारे पास क्या मेथनॉल है CH3 एंड OH। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। यस अब हमें जो है सबसे पहले किसको देखना है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है ए का। ए का 1 2 3 4 5। क्या और किसी में 5 है क्या, नहीं। तो सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा ए का हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं बी सॉरी यानी कि उसके बाद किसका है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और किसी का है 1 2 3 4। अब यहाँ पे बी एंड सी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डिग्री की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे डिग्री की। तो जब आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो क्या हो जाता है ज्यादा, यानी कि जो हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि BC हो गया यहाँ तक। ओके, अब हम बात करते हैं यानी कि क्या हो जाएगा E हो जाएगा क्योंकि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। फिर क्या हो जाएगा D एंड क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो आपको ये 3 कंडीशन देखना है। आपको उस हिसाब से आपको पता कर लेना है कि कौन जो है आपका जो है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा प्रियोरिटी पहले उसको देना। फिर आप लोग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर क्या करेंगे डिग्री को। डिग्री को कब लगाना जब मॉलिक्यूलर मास क्या हो सेम हो जाए, बस अल्कोहल का पोजीशन क्या हो जाए चेंज हो जाए, तब हम लोग क्या करते हैं इसको लगाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने पेंटेन 1 ऑल है। क्या है आपके पास पेंटेन 1 ऑल CH3 CH2। सर अगर पेंटेन 1 ओल की जगह पेंटेन 2 ओल होता तो फिर वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती कहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट वाले में। हाँ, तब आपके सामने अगर 5 वैसे भी नहीं है फिर भी नहीं है। अगर जब यहाँ पे मान लो कि एक और E मैं F की जगह D ले लेता, यहाँ पे एक यहाँ पे जो है OH लगा देता, तो अब प्राइमरी अल्कोहल की ज्यादा होती तब सेकेंडरी अल्कोहल की होती। हम कंपैरिजन कब करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उसके अनुसार से उसमें करेंगे। ये नहीं कि एक का मास बहुत कम है एक का मास बहुत ज्यादा है तो उसका कंपैरिजन डिग्री के आधार पे नहीं करेंगे। हमारे पास क्या था क्वेश्चन पेंटेन 1 ऑल CH3 CH2 4 एंड 5 एंड ये OH हो गया। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल हो गया। हमारे पास N ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 एंड CH3 और सॉरी ये B होगा C। हमारे पास क्या हो जाएगा C में पेंटेनल CH3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आएगा पेंटेनल ये ना CH2 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 1 2 3 4 नंबर पे ब्यूटेन। क्या बोले सर बी नंबर पे सिर्फ ब्यूटेन है। हाँ N ब्यूटेन है। ओके सर। ये स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या ब्यूटेन में ENE होना चाहिए ना, यहाँ पे ब्यूटेन ही है।
मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है पेंटेनल है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया सी एंड डी। हमारे पास क्या कह रहा है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख दूं, अच्छा लिख ही देता हूँ CH3 यस सर। CH2 एंड O CH2 एंड C। अब वापस से अपना रूल चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर ज्यादा है 1 2 4 5 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4। अब कंपटीशन A एंड B में और A एंड C में है। यस अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे कितना है 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या है अल्कोहल है और यहाँ पे क्या है अल्डिहाइड है। अगर अल्कोहल और अल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसके पास जुड़ने के लिए जो है कम ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे बनता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे जो ए का जो डोमिनेंस है वो क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या कर जाता है इसके अंदर ज्यादा होता है। अब एक बच्चा पूछेगा सर यहाँ क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ भी तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्शियलिटी निगेटिव आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है इसके पास चांसेस ज्यादा है कि डीलोकलाइज कर सके। यहाँ पे जबकि डबल बॉन्ड है तो यानी कि क्या हो जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी हो जाती है वो किसकी हो जाती है ए की, फिर किसकी हो जाती है बी की। अब हम चेक करते हैं सी एंड डी। आपको डी पता है यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, लेकिन हमने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है लेकिन कम, और यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता, तो इसका क्या हो जाएगा ए बी डी। क्या लिख दिया कहाँ सी छूट गया, ये होना था शायद, सी आना था। यहाँ पे सी आना था। ठीक है ए एंड सी में जो है ए जीता तो सी आ गया, फिर डी एंड बी में जो है डी जीत गया, क्योंकि यहाँ पे क्या ईस्टर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियली पाया जाता है। ओके आपको बस याद रखना है कि अल्कोहल में 3 चीजें देखिएगा कि कभी भी आपको अगर जब पूछा जाता है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखिएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड देखिएगा, फिर डिग्री देख लीजिएगा, तो आपको इन तीनों के आधार पे जो है आपको पता लग जाएगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक और बात याद रख लीजिएगा कि अल्कोहल में जो है फिनॉल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू इथेनॉल एंड जो है ईस्टर। ओके अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन, जब अल्कोहल को एज आप न्यूक्लियोफाइल लो और आप एक बार जो है अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ले लो। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल के रूप में ले लिया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। हाँ यानी कि जो क्या करे कि अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे। आप बेसिकली अगर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लवर, यानी कि जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा होता है। अब जैसे ही और न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए RO है और यहाँ पे C है, अब ये जो है क्या है इलेक्ट्रोफाइल है और ये ROH क्या है न्यूक्लियोफाइल। वही कहता है आप जब अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि O पे निगेटिव और H प्लस आ जाता है और यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बन क्या हो जाता है इस ग्रुप पे आके जुड़ जाता है, और जब यहाँ पे जुड़ जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे H का रिमूवल हो जाता है। इसमें यहाँ पे समझाने के लिए एक बार बताता हूं, मैंने क्या करा कि ROH ले लिया और यहाँ पे मैंने जो है क्या ले लिया कि कोई भी ग्रुप ले लिया CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे H ले लिया और ये पॉजिटिव है। मैंने कहा कि यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ आके जुड़ेगा, और आपको पता है कि जैसे ही जुड़ेगा ये क्या कर देगा, मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूं ताकि कि CH3 प्लस ले लेता हूं, ठीक है, ताकि कि इतना ज्यादा लिखना ना पड़े, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अब ये ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा, अब जैसे ही जुड़ेगा तो यानी कि इसके पास कमी था, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और हाइड्रोजन से पावरफुल होता है तो क्या करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के क्या कर देगा भगा देगा, यानी कि आपका जो है इस प्रकार से जो है बन गया।
तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ, H प्लस जनरेट हुआ। वही कहता है कि जब आपने अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज किया तो आपका जो है निकलेगा वो H निकलेगा। बट अगर आपने अल्कोहल को प्रोटोनेटेड आपने यूज किया तब वहां पे वाटर का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे देखिए यहां पे हमने क्या करा कि एज अ जो है प्रोटोनेटेड का मतलब होता है H प्लस, ठीक है। यानी कि आपने ऐसा अल्कोहल लिया कि जहां से हमारे पास क्या हो, H प्लस जुड़ जाए। अब जैसे ही यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा तो ये ROH2 प्लस हो जाएगा और ये देखिए वाटर बना, और जैसे ही वाटर बनेगा तो यहाँ से क्या करेगा, इसको बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई HCl ग्रुप होगा। अब जैसे ही HCl ग्रुप होगा या कोई भी हम लोग जो है एसिड का यूज करते हैं या HCl जो हम लोग यूज करते हैं, तो एक H कहाँ चले जाएगा, इसके साथ चले जाएगा और एक H के यहाँ जो है ब्रोमीन जो है यहीं पे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यानी किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको मैंने पिछली क्लास में जो बताया था कि लुकास रिएजेंट में HCl प्लस ZnCl, जो सेकंड एग्जांपल वही मैं बता रहा हूं कैसे प्रोटोनेटेड के रूप में बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ROH है, यहाँ पे Zn जो है क्या है, प्लस में, ZnCl2 और ये निगेटिव में। अब ये वाला जो है यहाँ पे आके अटैक कर देगा और जैसे ही यहाँ पे आके अटैक करेगा तो ये ZnCl2 आ गया और साथ में हमारे पास क्या है, H आ गया। यहाँ पे जैसे ही आया तो इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, इसने दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है क्योंकि यहाँ पे इस पे नेगेटिव है क्योंकि हम डेल पार्शियल चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे ही होता है तो ये अपना बॉन्ड को देता है तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है और यहाँ से क्या होता है कि H प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाता है और जैसे ही टूटता है तो ये कहाँ आ जाता है, कुछ यहाँ पे आ जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दूं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया एक स्टेप में। अब जैसे ही ये आता है तो ये क्या करता है ना कि इसके साथ का जो बॉन्ड है इसको तोड़ते हुए निकल जाता है, तो यहाँ पे R प्लस बच जाता है। तो यहाँ से क्या बन गया, ZnCl2NO। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे OH माइनस ग्रुप है और जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है कि O जो है HCl का यहाँ पे क्या हो जाता है, H प्लस एंड Cl माइनस जुड़ता है और जैसे ही यहाँ पे H प्लस जुड़ता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से R प्लस है तो Cl माइनस आके अटैक करेगा और जैसे ही करेगा तो यहाँ से क्या बन गया, RCl बन गया। ओके, अब जैसे ही बना RCl, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, OH माइनस। तो जैसे ही यहाँ पे सॉरी H प्लस बच गया तो यहाँ पे एक और H हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H प्लस और आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है H2, क्योंकि जो रिएजेंट है वो वापस क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ सिंपल से शब्दों में बात कहूँ कि जहां भी एनहाइड्रस ZnCl प्लस HCl दिख जाए आपको कुछ नहीं करना है, OH को हटा के जो है Cl ग्रुप लगा देना है। यहाँ पे HBr होता तो यहाँ पे क्या कर देते, Br ग्रुप को जोड़ देते। आप इतना मैकेनिज्म पे मत जाइएगा, आपको चीजें याद रखना। यही मैंने लुकास रिएजेंट में बताया था। लुकास रिएजेंट में मैंने कहा था कि इट इज द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग क्या कह देते हैं, लुकास रिएजेंट। वो क्या करता है, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्काइल हलाइड में कर देता है। और भी कई सारे रिएजेंट थे, TCl5, TCl3, PBr3, यानी कि जो है ये सारे जो है मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन में। आपको बस इतना से याद रखना है कि जहां ROH है, मुझे अगर अल्कोहल को अल्काइल हलाइड में बनना है तो आप क्या यूज करोगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एनहाइड्राइज्ड ZnCl2 एंड HCl का यूज करोगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ इस प्रकार से है CH3 एंड C और यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप है, मैंने यहाँ पे H एंड H। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि HCl या HBr और एनहाइड्रस क्या दिया हुआ है, ZnCl2। आपको उतना तामझाम नहीं करना है, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या कर देना, ब्रोमीन ग्रुप जोड़ देना है एंड H2O।
अगर मैं बात करूं तो ये यहां से यहां निकल जाता है, ये इसके साथ जो है जुड़ के जो है निकल जाता है, और ये ब्रोमीन जो है कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल, कि अब आप क्या करो कि मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे पास अल्कोहल है, ROH है, और हमने क्या करा कि सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास जो बनेगा यानी कि RONA बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, H2। होता है कैसे, यहां पे देखिए ध्यान से, मेरे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3OH है, और हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करा दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, यहां जाके अटैक करेगा। हाँ बोले मनीषा। सर जो आपने पहले प्रोसेस बताया उसका नाम क्या है? ये लुकास रिएजेंट, ये बेसिकली अल्कोहल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि ये प्लस है तो यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो CH3ONA के साथ जुड़ गया, और Yes. जैसे यहाँ पे ये H आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आया, आपको पता है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, और जैसे ही, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया नहीं है ना, तो गेन किया है, तो इस कारण से इस पे चार्ज कैसे आ गया, नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा। ये क्या करता है कि यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो यहाँ पे इसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव आ जाता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो ये H+ के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3ONA। अब जैसे ये H+ बाहर आ गया, अब यहाँ पे 2 मोल लेंगे, इसके भी तो ये 2 मोल बन जाएगा, और यहाँ पे H+ क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपने मैग्नीशियम यूज किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड कह देते हैं। अगर यहाँ पे इथाइल होता, जो है C2H5 होता, तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार, अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते तो बस अंतर क्या होता है, ये तो 2 मोल होता, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो जाता है, 1 मोल हो जाता। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता, 2 टाइम्स, या मैं ऐसे लिख दूं, मैग्नीशियम के साथ आपका 2 ग्रुप जुड़ जाता, एक OCH3 एंड OCH3, क्योंकि मैग्नीशियम कितने चाहता है, 2, इसीलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 2+ होता है, तो यहाँ पे 2 जो है नेगेटिव जुड़ेंगे, और साथ में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। अंतर क्या है, यहाँ पे ये 2 मोल है, और बाकी जो है हमारा ये पता है। अगर हमारे पास एल्युमिनियम यूज करेंगे तो कितना यूज करेगा, 3 जो है ये यूज करेगा। यहाँ पे इन्होंने कितना यूज कर लिया, 3 वाला प्रोडक्ट यूज कर लिया, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगेगा, 3 लगेगा। ओके, अगर आपके पास फिनॉल है, सोडियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो है प्रोडक्ट आपका जो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस, फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। बट अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तब वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर सोडियम या जो भी ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा सिंपल शब्दों में कहूं, अगर अल्कोहल प्लस मेटल रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, यानी कि कोई भी सोडियम, अगर हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम, या मेटल ऑक्साइड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम जो है कोई भी मेटल ले रहे हैं, या तो मैग्नीशियम ले सकते हो, क्या बन जाएगा, मेटल अल्कोक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। बट अगर आपने अल्कोहल लिया और आपने इस बार क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो तो आपका बनेगा ही सोडियम फिनॉक्साइड, अगर हमने सोडियम लिया तो, और साथ में जो इस बार क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर का जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बस 3 बातें याद रखनी है।
अगर आपके पास अल्कोहल एंड मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो H को हटा के मेटल लगा देना। अगर उसकी वैलेंसी 1 है तो एक ROH का यूज करना। अगर उसके पास 2 है यानी कि वैलेंसी तो 2 यूज करना, 3 है तो 3 यूज करना। अगर आपके पास फिनाइल ग्रुप हो तो वहां पे Na जोड़ना हो तो वहां पे जैसे हमने कहा पहले वैसे ही करना, H को हटा के Na जोड़ देना। बट अगर NaOH है तो Na तो यहां चले जाएगा और H यहां आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, H2O का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको ये 3 बातें जो है याद रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके सामने मेटल अमाइड दे दिया जाए, अगर हो सकता है कि अल्कोहल है जैसे CH3OH है, मेटल अमाइड है, जैसे हम लोग मेटल अमाइड में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaH2। जरूरी नहीं है कि आप सोडियम लो, आप मैग्नीशियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, लेकिन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोडियम जुड़ जाएगा। जब भी मेटल को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे जोड़ देते हैं। और जैसे ही जोड़े और ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH2 के साथ, और ये क्या बना देगा, NH3 का जो है फॉर्मेशन कर देगा। बोले यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है। आप सभी ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है। Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है +I, दूसरा होता है -I, दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। Yes, sir. अब ये आज यूज पड़ेगा, GOC का 11th का पार्ट है, इसका यूज पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट दे दे रहा हूं। ये भी कैसा होता है, 2 टाइप का होता है, +N एंड कैसा होता है, -N। अगर इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? Inductive. नहीं, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक, हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो रेजोनेंस के थ्रू होता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, बॉन्ड का जो है ना डीलोकलाइज हो जाता है, यानी कि बॉन्ड जो घूमते रहते हैं। इस कारण से मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर मैं दूसरी बात कहूं कि अगर +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा, ठीक है। अगर -I ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सिमिलरली अगर +N इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 4 बातें अगर जो आप याद होंगे अब, लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही होगी कि सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा +I है, कौन सा -I है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को लंबे से मतलब याद रहे। अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि R और इसको X मान लिया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये कार्बन वाला ग्रुप मान लीजिए कोई भी है, अगर X ने इलेक्ट्रॉन, X कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी है, अगर इसने खींच लिया तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा। प्लस पॉजिटिव। हाँ, तो अगर इस पे प्लस आया तो इफेक्ट भी कैसा आएगा, +I इफेक्ट आएगा। अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, तो इफेक्ट भी कैसा हो जाएगा, -I इफेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली मेसोमेरिक में अगर कार्बन वाले ग्रुप से खींच लेंगे तो -I इफेक्ट होगा, और अगर जब कार्बन ने खींच लिया तो +M इफेक्ट हो जाएगा। यानी किस प्रकार से हम लोग जो है बेसिक, अभी थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दिया, पूरा नहीं बताया, उसकी सीरीज है, आराम से उसको पढ़ते रहना। ओके, यहां तक आप लोगों को थोड़ी बहुत मैंने मदद करने का प्रयास किया पीछे की चीजों से। अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल हो तो जो एसिडिक नेचर होता है वो सबसे अच्छा प्राइमरी का होता है, सेकेंडरी का होता है, फिर टर्सरी का लास्ट में होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी जो है वो ज्यादा अच्छे अल्कोहल क्यों शो कर रहा है।
तो इसका रीजन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि जो जितना अच्छे से रिलीज करेगा वो उतना अच्छा होगा। यानी कि बेसिकली जो H को बाहर जितना आसानी से निकाल देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो जितना अच्छे से H+ निकाल देगा वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा आपका जो है एसिडिक हो जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक डब्बे में करके लिखूंगा, अब इसको और भी समझाना है मुझे। अगर आपके सामने कि अल्कोहल, और यहाँ पे शायद लिखा होगा OH बॉन्ड, दिस डिक्रीजेस फॉर द रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन द फ्लोइंग ऑर्डर, यानी कि सबसे अच्छा एसिडिक करेक्टर होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होगा? टर्सरी होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, बात बताऊंगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करता है? डोनेट करता है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या करता है? डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करता है। अब जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर जिसकी बढ़ जाएगी तो यानी कि क्या चाहेगा? H+ आसानी से निकालना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यस सर। अगर ये आसानी से निकालना चाहेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा, और आसानी से H+ रिलीज हो जाएगा तो जिस कारण से आपका क्या हो जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा अच्छे से जो है रिलीज करता है। कहोगे सर यहाँ तो दो दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 3-3, यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जब रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो है उतना अच्छा अल्कोहल शो नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ नहीं पाता, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वही कहता है, यहाँ पे पढ़िए, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देते हैं, यानी कि जो है बाहर निकालते हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, मैंने बताया कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, और कहां तक होता है? 3 ही कार्बन तक जो है पुश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कार्बन तक इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो टेम्पोररी इफेक्ट होता है एंड वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज्यादा कार्बन तलक पे ये इसका इफेक्ट जो है नील हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। वही कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि CH3 हो, C2H5 हो, जितने भी हो, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो पोलैरिटी जो है वो OH बॉन्ड की आ जाती है, ना कि H बॉन्ड की आती है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन पे ही क्या करते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगते हैं, जिस कारण से ये H+ ना तोड़ के क्या तोड़ देता है? OH को ही तोड़ देता है, तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड हो जाता है, जिस कारण से, और आपको एसिड बनाने के लिए H+ का निकालना है, तो दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, और जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्कोहल जो है आपका प्राइमरी जो होता है वो ज्यादा अच्छा एसिडिक शो करता है, सेकेंडरी उसके बाद टर्सरी। क्या ये बात समझ में आई कि OH कैसे टूटता है, कैसे H? यस सर। किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। ओके, मैंने कहा कि देखिए होता क्या है कि ये ना ऑक्सीजन पे ही जो है ना डेंसिटी बढ़ा देता है। हमें H+ जितना आसानी से निकलेगा वो उतना अच्छा क्या होगा? एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे बढ़ा देने के कारण क्या हो जाता है? OH बॉन्ड ही टूट जाता है। अब यहाँ पे कितना बहुत सारे लोग देंगे तो ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि CH के साथ OH ही टूट जाएगा। लेकिन अगर एक देगा तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन पे जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए जेई का है क्वेश्चन। अब आपसे इससे पहले ना एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि बताना है कि कौन सबसे अच्छा अल्कोहल है, सॉरी एसिडिक है। अब देखिए यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि +I इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को क्या करता है? कम करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, ए तो सबसे ज्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोक्रिस्टोल। हाँ, ऑर्थोक्रिस्टोल में कहते हैं।
और इसको मैं मेटाक्रिस्टोल कह दूं, एंड इसको मैं क्या कह देता हूं, पाराक्रिस्टोल। ओके, ये तो समझ में आ गया कि सर सबसे ज्यादा कंपटीशन में हमारे पास ये है नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे पोजीशन का खेल है, यहाँ पे डिग्री भी सेम है, मास भी सेम है, सभी चीजें सेम है, कोई भी चीजें चेंज नहीं आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस सर। अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है और यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रो H+ रिलीज करना चाहेगा क्या? नो सर, नो। नहीं, यानी कि सबसे कम तो किसका हो जाएगा, डी का। बी का, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गया इसको। अब हमारे सामने कंपटीशन है सी एंड डी में। आपको मैंने अभी बताया कि जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जितना नजदीक होगा उतना अच्छा वो अल्कोहल शो करेगा। फिर क्या हो जाएगा, सी, और फिर क्या हो जाएगा, डी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए सी डी एंड बी। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक तरीके से चलना है कि हमने देखा कि सबसे पहले तो देखा कि भाई CH3 क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। हमने कहा कि भाई ये तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट हो गया। फिर हमने देखा कि भाई ये तीनों है, तो तीनों में हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना दे रहा है। बॉन्ड बना देगा तो H+ रिलीज नहीं करेगा, और रिलीज नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा, यानी कि H+ रिलीज। अब हमारे पास मेटाल, अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नजदीक होगा उतना अच्छा जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या करता है, उतना अच्छा शो करता है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ओके, आपको पता है NO2 जो होता है -I इफेक्ट शो करता है, ये भी -I, ये भी -I। अब आपको मैंने बताया था कि जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब इसका मतलब है कि इन तीनों में सबसे कम तो ए में होगा, ये तो मुझे पता लग गया कि सबसे कम क्या हो गया, ए में होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास -I इफेक्ट है, यानी कि ये खुद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन H को निकालो, यानी कि -I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, तो यानी कि H+ आसानी से रिलीज करेगा। अब हमारे सामने कंडीशन क्या है कि इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो सर -I आएगा कि -M? यहाँ पे अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहाँ पे -I और -M में सबसे ज्यादा डोमिनेंट किसको लोगे, एम को। M को। इसीलिए जो हमने जो है I भी है, लेकिन हम लोग डोमिनेंट जिसका रहता है उसी को लेते हैं, उसी के अनुसार से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा, ओम प्रकाश, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, पारा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। बोलिए, अब कंपटीशन में तो ये तीन है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये तो हमारा जो है आसानी से H+ रिलीज नहीं करेगा, करेगा क्या, बोलिए। नो सर। अगर ये नहीं करेगा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब ये जो है पारा पोजीशन है, नाइट्रो पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिए कि जितना ज्यादा हमारे पास ये NO2 ग्रुप यानी कि डोनेट करेगा, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश करा रहे हैं। अब यहाँ पे भी ना थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़ा है, तो जिस कारण से सबसे ज्यादा तो कौन हो जाता है, डी। फिर कौन सा हो जाता है, सी। अब हमारे सामने क्या है कि फिनॉल ग्रुप है एंड हमारे पास नाइट्रो है। जब नाइट्रो ग्रुप आ गया ये तो कुछ ना कुछ तो डोनेट करेगा। हाँ बोलिए मनीषा। सर जो इससे पहले वाला था उसमें सी और डी में कंफ्यूजन रह गया। सी एंड डी में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है ना,
काफी ज्यादा दूर हो जाता है, छोटा ग्रुप है ये, ठीक है। सर हाँ सर जो डी वाला है फिर वो ज्यादा दूर नहीं है? हाँ, ये ज्यादा दूर है ना तो कम इफेक्ट डालेगा ना, CH3 कम पुश करेगा। मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर मैं कहूं कि मैं किसी चीज को अगर जब फूक मार के लाना चाहता हूं तो मैं नजदीक से ज्यादा अच्छे से उसको घुमा पाऊंगा या दूर से? नजदीक से। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है डोनेट करेगा तो जितना नजदीक होगा उतना अच्छे से निकलेगा। अब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जितना दूर से, तो इसीलिए यहाँ पे ए के बाद फिर सी नहीं आना चाहिए? ए के बाद क्या आना चाहिए? सर डी डी। ए के बाद डी? यस सर। अच्छा ओके सॉरी, ए के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद जो है सी आना चाहिए ना, सॉरी। और फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, बी। ओके ठीक है, हाँ गलत बना देते, नहीं यार सही तो था, क्योंकि नजदीक है ना, तो ये तो सबसे अच्छा H प्लस रूल्स करेगा, फिर कौन करेगा, सी, सी नजदीक है ना, तो सर सी। फिर वो बी नहीं आएगा पहले? सर क्यों? बी तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण काफी ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, ये तो हमारे कंपटीशन में ही नहीं है। ये तो ऐसे भी नहीं, आपको मैंने कहा कि H प्लस रिलीज करना है तो इसको तो वैसे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, तो क्यों यहाँ से रिलीज करेगा, ये तो हमारे कंपटीशन। यहाँ पे सी एंड डी में है और सबसे ज्यादा ए तो हमारे में है। सी में देखिए नजदीक है तो ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट को करेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ओ के पास जाएगा, और ओ क्या करेगा, अपना H प्लस को रिलीज करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो H प्लस को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कम है, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, सी एंड फिर डी एंड फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि डी एंड सी हो गया। अब हमारे पास नाइट्रो यानी कि जो है बी ग्रुप हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा फिनॉल से, इस कारण से क्या हो जाएगा, बी सी बी ए हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक और यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनॉल को मैं जो थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने ना एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा, तो जनरली कहा जाता है ना कि ग्रुप जो है ना ऑर्थो एंड पारा पे अटैक किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका रीजन समझ लीजिए। यहाँ पे OH है, यहाँ पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या करता है कि अपने एक जगह रखते हैं ना तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अगर जो घुमाते रहोगे, जैसे पैसे को घुमाते रहते तो ज्यादा बेनिफिट देता है, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर जो घर में चुपचाप रख लोगे, जैसे अगर जब मान लो पैसे है तो अगर जो आपने कुछ परचेज कर लिया तो वो चीजें जो है सर्कुलेट होती रहती है। अगर एक जगह रख लोगे तो उस पैसे की उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रहती, अनस्टेबल हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है तो ये यहाँ पे आके बॉन्ड टूटा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाता है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, जब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये अपना बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ता है तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से O, यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से फिर से ये निगेटिव वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के यहाँ पे फेंक डालेगा, और जैसे ही यहाँ पे डालेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से जो है ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही हो गया तो यहाँ पे OH प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव आ गया। और ये फिर से क्या करेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। शायद आप लोगों ने रेजोनेंस में सारी कहानी पढ़ी हो। यस सर। यस सर। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, लेकिन फिर कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को रेजोनेंस में बताया जाता होगा कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कुछ ये अगर मैं सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, OH प्लस और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। इसी कारण से कहा जाता है ये ऑर्थो है, ये पारा है। अगर कोई भी पॉजिटिव ग्रुप जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पारा पे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ग्रुप जुड़ा जाता है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, वो कहाँ जुड़ा जाता है, एंड ऑर्थो एंड पारा पे जुड़ा जाता है।
यही बातें यहाँ पे कहा जाता है द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल सोडियम एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट एसिडिक नेचर, यानी कि ये बताते हैं कि वो कैसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एसिडिक नेचर है। अब जितना आसानी से H+ ग्रुप रिलीज कर जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब कहाँ पे जो है पॉजिटिव जुड़ना पसंद करेगा, या तो ऑर्थो एंड पारा पे, इसीलिए फिनॉल या जितने भी अगर यहाँ पे आपके पास जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो सभी में जो ग्रुप जुड़ते हैं वो कहाँ पे जुड़ते हैं, ऑर्थो एंड पारा पे। अगर आपको निगेटिव ग्रुप जोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जुड़ते हैं, मेटा पे जुड़ते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो है प्लस बनता है। दूसरे केस में जब आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो जाए तो वो जो है पॉजिटिव आ जाता है और उस प्रकार से जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो एक बार ये सारी चीजें पढ़ लिएगा, फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो, अच्छा एक और बात है, जितना ज्यादा pKa की वैल्यू, यानी कि आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें तो 3 एग्जांपल दिए हुए थे, फिनॉल, ऑर्थो क्रिस्टोल, मेटाक्रिस्टोल एंड पाराक्रिस्टोल। उसमें इनकी वैल्यू दी हुई है। अगर वैल्यू दी हुई है तो जितना ज्यादा pKa की वैल्यू ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस बात को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करा देता हूँ फिर आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, मैं सबका नाम देता हूँ, प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 एंड OH। हमारे पास है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। सर वहाँ पे 3 कार्बन ही आएंगे, CH2 CH। ओके सॉरी, CH2 एंड OH प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, 2, 4 एंड 6 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ओके, अब ये हो गया, एंड 3 नाइट्रोफिनॉल, मैं यही बना देता हूँ, ये B, यहाँ C, 3 नाइट्रोफिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो 3 पे है 1 2 3 नाइट्रो NO2, एंड D हमारे पास क्या है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। वेरी गुड, 3 5 नाइट्रोफिनॉल एंड जो 4, D के बाद E, हमारे पास क्या है 4 मिथाइल। सर फिनॉल सेपरेट है कि उसी के साथ है, फिनॉल भी है? इस साथ ही है ना 4 मिथाइल फिनॉल। सर इससे पहले फिनॉल लिखा है। अच्छा फिनॉल छूट गया, फिनॉल को भी लिख लेते हैं। यस, ये फिनॉल हो गया, DF जो है यहाँ पे हमारे पास 4 मिथाइल फिनॉल है, ये OH, एंड हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिनॉल के लिए जो है कितने पे, 4 पे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 6 ग्रुप है। अभी आपको मैंने बताया कि जब -M इफेक्ट आएगा तो उसमें सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 3 में तो आपको दिख रहा होगा कि माइनस जो है M इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, -M इफेक्ट, ये भी -M इफेक्ट, ये भी -M इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, -M इफेक्ट है। अब जैसे ही -M इफेक्ट है, जितना ज्यादा -M इफेक्ट होगा उतना ज्यादा इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा तो B का हो गया, फिर यहाँ पे D का हो जाएगा, एंड फिर किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए CH3 CH2 एंड OH है। आपको मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री होगा तो ज्यादा होगा स्टेबल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया। अब हमारे सामने क्या आ गया, कौन सा बचा है, ये वाला ग्रुप, और ये वाला तो -I इफेक्ट है, जितना ज्यादा -I इफेक्ट उतना कम होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, E, और सबसे कम क्या हो जाएगा, F। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में और भी बातें करेंगे।